स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि जैव विविधता की छत के क्या क्या कारण थे। कुछ बिंदुओं पर हमने पहले से चर्चा की हुई थी, ठीक है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, जिन विद्यार्थियों ने पहले का वीडियो न देखा हो तो अतिशीघ्र पहले वो वीडियो देख ले और उसके बाद जो है ये वीडियो आप देखें, ठीक है। जैव विविधता क्या है ये हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जो जीव उपस्थित हैं, जिनके पास सारे अलग अलग लक्षण हैं, वे जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता है, ठीक है। तो इन अलग अलग प्रकार के जो जीव इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, इनके छत के कारणों पर हम चर्चा कर रहे थे। क्यों जो है ये नष्ट होते चले जा रहे हैं, किस वजह से ये नष्ट हो रहे हैं, जिन पर हमने कुछ चर्चाएं की थी। जैसे आवासीय छत, यानी आवास बनाने के कारण, यानी आवास की वजह से। इसके देखो, इस टॉपिक को दो तरीके से समझा जा सकता है। आवासीय छत को या तो आवास बनाने के कारण या आवास छिन जाने के कारण, जो है दोनों ही शब्द इसमें आ सकते हैं, ठीक है। या तो मानव जो है, मानव की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से आवास की समस्या उत्पन्न हुई, तो आवास की समस्या को खत्म करने के लिए वे जो लोग हैं जहां पर खेती कर रहे थे वहां पर अपने मकान बनाने लगे। अब जो खेती करने योग्य भूमि थी वो कम हो गई, इस वजह से उसके लिए उन्होंने क्या किया, दूसरे जो जंगल थे या अन्य जगहों पर जहां पर वनस्पतियां उपस्थित थी या अन्य जीव जंतु रहते थे उनको जो है नष्ट कर दिया, ठीक। और उन जगहों पर वो आवास बनाने लगे या दूसरा खेती योग्य कार्य करने लगे, ठीक है। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। आवासीय छत के कारण जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है। अतिदोहन की वजह से, अत्यधिक इस्तेमाल कर लेने की वजह से ही जो है क्या हो रहा है, जैव विविधता नष्ट की जा रही। लोग जो है शिकार करने लगे, ठीक है, जीवों को मारने लगे, किसके लिए, उनसे कुछ उपयोगी वस्तुएं ग्रहण करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट था कि विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण के लिए, ठीक है। कई सारी हमने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जो है अफ्रीका की नील नदी के जो एक मछली थी नाइल पर्च, वो अमेरिका की विक्टोरिया झील में डाली गई, जिससे विक्टोरिया झील में पाई जाने वाली यानी जो छोटी छोटी जो मछलियां थी वो सारी नष्ट हो गई, ठीक है। और जैव विविधता हमने आपको बताया था कि हर एक जीव दूसरे जीव से कनेक्टेड होता है, भोजन के लिए किसी न किसी वजह से जो है एक दूसरे से संबंधित होता है। यदि एक जीव नष्ट हो जाता है तो उस पर आश्रित जो दूसरी जातियां हैं वे भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन चार टॉपिक को आप जो है ध्यान से समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जैव विविधता की छत के कारणों वाले वीडियो में, ठीक है। तो पहले वो देख लें, फिर आगे के कारण आप समझें। आज का जो टॉपिक है वो है प्रदूषण, यानी प्रदूषण की वजह से जो है जैव विविधता क्यों नष्ट होती चली जा रही है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, हम लोगों के यहाँ औद्योगिक क्रांति आ रही है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग कारखानों से और भट्ठों से निकलने वाली जो गैस है, जहरीली गैस है, वो वातावरण में फैलती चली जा रही है, जिससे सारे पक्षी वगैरह ये सब जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा जो कल कारखानों वगैरह से जो है निकलने वाली जो अपशिष्ट तरल पदार्थ हैं, जल है, गंदा जल है, हानिकारक जल है, दूषित जल है, ठीक है, रासायनिक जल है, ये जल जो है सीधे नदियों या तालाबों में डाला जा रहा है। तो इन नदियों या तालाबों में जो वनस्पतियां पाई जा रही थी या जो आपका जीव जंतु पाए जा रहे थे वे सब नष्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। आजकल हम लोग वैज्ञानिक तौर पर जी रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे परमाणु परीक्षण वगैरह, ठीक है। तो ये सब परमाणु परीक्षण वगैरह कहाँ हो रहे हैं, समुद्र में होते हैं, ठीक है। तो समुद्र में जो हजारों तरह के असंख्य जीव पाए जा रहे थे, ये सब इस परमाणु परीक्षण की वजह से नष्ट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि परमाणु परीक्षण में जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे ये लोग नष्ट होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से एक और कारण उत्पन्न हो जाता है कि जो समुद्र का जो तापमान है, जो जल का तापमान है, वो तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो तापमान में, समुद्र के तापमान में वृद्धि की वजह से भी वहां पर जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं या जो अन्य जीव हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो तापमान की वृद्धि भी इसका एक कारण है। ये तापमान जो है आप भौतिक कारक ना समझिए, ये तापमान का बढ़ना जो है क्या है, प्रदूषण का कारण है।
क्योंकि ये किस वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण या परमाणु विस्फोट किए कहां पर, समुद्र के अंदर, इस वजह से ये तापमान बढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो बहुत सारे जीव जो इस स्वच्छ वातावरण में रह रहे थे वो नष्ट होते चले जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल और सा दिया था कि गंगा नदी के जल जो हमें सबसे प्योर माना जाता है उसमें भी प्रदूषण के कारण उस गंगा नदी में रहने वाली कुछ डॉल्फिन मछलियां जो है नष्ट हो गई, अब वो वहां नहीं पाई जाती हैं। बहुत कम जो है डॉल्फिन मछलियां पाई जाती हैं गंगा नदी के जल में, क्योंकि ये जो है जल गंगा नदी का प्रदूषित हो चुका है। क्लियर है। तो प्रदूषण की वजह से अगर जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, प्रदूषण की वजह से जो है जैव विविधता नष्ट हो रही है, इसलिए प्रदूषण भी एक कारण है जिससे जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है। ठीक है। अगला जो कारण है विक्षुब्धन। विक्षुब्धन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस। विक्षुब्धन को क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो विक्षुब्धन जैसा कि टॉपिक आपके लिए नया है, ठीक है, विक्षुब्धन जो है टॉपिक आपके लिए नया है, ये शब्द आपने पहले हो सकता है कभी सुना हो। ठीक है। तो विक्षुब्धन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, यानी किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, किसी वजह से कोई समस्या क्रिएट हो गई, इस वजह से जो है क्या हुई, जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि विक्षुब्धन में क्या कारण आ सकते हैं। जैसे विक्षुब्धन में आ सकता है जैसे सड़क निर्माण, दो तरीके के कारण आ सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है। विक्षुब्धन में दो तरह के कारण आ सकते हैं, प्राकृतिक विक्षुब्धन और कृत्रिम विक्षुब्धन। ठीक है। प्राकृतिक विक्षुब्धन और कृत्रिम विक्षुब्धन। प्राकृतिक विक्षुब्धन क्या है, प्रकृति की वजह से रहने के लिए या आवास के लिए किसी वजह से कोई दिक्कत उनको होती है तो ये प्राकृतिक विक्षुब्धन के अंतर्गत आएगा। जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, या विस्फोट होना, या जो है आपका भूस्खलन होना, ठीक है, या दावानल, जंगलों में आग का लग जाना। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, जैसे दावानल, जंगलों में आग का लगना, ठीक है, दावानल, जंगलों में आग का लगना, भूस्खलन होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, ऐसे कई सारे कारण हैं जो जीवों को डिस्टर्ब करते हैं उनको इस पृथ्वी पर रहने के लिए। तो इनकी वजह से भी बहुत सारी जीव जातियां नष्ट होती चली जा रही है। क्लियर है। और जो दूसरा कारण है आपका कृत्रिम कारण। तो कृत्रिम कारण क्या हो सकता है जीवों को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, जैसे सड़क निर्माण होना, ठीक है, या शहरीकरण होना, शहर बढ़ना, घर बनना। तो कई सारे ऐसे भी कारण हैं कृत्रिम रूप से जिसमें जो जीवों का प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होता चला जा रहा है। ठीक है। तो इन जीवों का प्राकृतिक आवास के नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया है किसी कारण से, वही आपकी क्या कहलाती है, विक्षुब्धन यानी डिस्टर्बेंस कहलाता है। ठीक है। तो कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है जो आपका जैव विविधता है वो नष्ट होती चली जाए। तो विक्षुब्धन भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, जैव विविधता नष्ट होती। अगला जो कारण है कृषि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि एक कारण है जिससे जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है, अर्थात मानव की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। मानव की जनसंख्या बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है, तो जिसकी वजह से उनके भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई, उनके रहने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो जहां पर कृषि योग्य भूमि थी, जहां पर जो है पहले लोग कृषि करते थे, भोजन प्राप्त करते थे, वहां पर लोगों ने अब मकान बना लिए हैं, वहां पर शहर की वृद्धि हो गई है, शहर बन गए हैं वहां पर। ठीक है। तो अब कृषि योग्य भूमि जो है धीरे धीरे कम होती चली गई। अब जब कृषि योग्य भूमि कम हो गई है और जनसंख्या की वृद्धि निरंतर बढ़ती चली जा रही है तो लोग खाएंगे क्या। ठीक है। कुछ न कुछ तो उत्पादन होना ही चाहिए। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। अब जंगलों को काटकर वहां पर क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो जंगलों में हम सभी जानते हैं बहुत सारे जंतु निवास करते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारी वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। तो ये सभी जो है नष्ट होती चली जा रही हैं,
क्यों? क्योंकि वहां पर जो मानव है वो कृषि योग्य भूमि बना रहा है। ठीक है, क्योंकि मानव के खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है वानिकी। वानिकी क्या है, ध्यान से समझिएगा। वानिकी का मतलब है वन निर्माण करना। ठीक है, या आप साधारण शब्दों में कहें, आप अपने गांव या शहर स्तर में जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाग लगाना, उद्यान लगाना, ठीक है, ये कहलाता है वानिकी। इसमें होता क्या है, अब जैसे कहीं जंगल थे, ठीक है, वहां पर अलग अलग प्रकार के जंगली पौधे या जंतु जो भी निवास कर रहे थे, आपने उसको साफ कर दिया, पेड़ काट डाले। अब उस जगह पर आप क्या कर रहे हैं, अपने लाभ वाले पौधों को उगा रहे हैं। आप काट पौधे ही रहे, ध्यान दीजिएगा, आपने पौधों को ही काटा और लगा भी आप पौधे ही रहे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें समस्या क्या है, मैंने एक पौधा काटा, एक लगा दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यह है कि आपने जो पौधे काटे थे वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के थे। कई सारी जंगली जातियां थी जिनसे बहुत सारी औषधियां निर्माण हो सकता था। ठीक है, उन विशिष्ट और पाई जाने वाली, जंगलों में पाई जाने वाली जो है पौधों को, वनस्पतियों को आपने काट दिया और उनकी जगह पर सिर्फ आप एक या दो प्रकार के पौधों को जो है रोपण कर रहे हैं, क्योंकि आप उन पौधों से आपको लाभ मिल रहा है। जैसे साल के पौधे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या जो है चंदन के वृक्ष लगा रहे हैं, ठीक है, या आम के पौधे आप लगा रहे हैं। ठीक, भले ही आप पौधे ही लगाएं, लेकिन आपने अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जो पौधे थे उनको 10 प्रकार के पौधे या 20 प्रकार के पौधों को काटकर आपने सिर्फ एक प्रकार का पौधा लगाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी अलग अलग प्रकार की जीव जाति, इस तरीके से वानिकी भी एक कारण है आपका जैव विविधता की नष्ट होने का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से कारण पढ़े, आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, सहविलुप्तता, प्रदूषण, विक्षुब्धन, कृषि, वानिकी। ठीक है, ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो जैव विविधता के नष्ट होने के। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो भी देख लें, और इसके पहले का जो हमने पार्ट 1 बनाया था वो अभी वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोनों ही वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आप जो है वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ताकि आप ये जान पाएंगे कि कब हमारी वीडियोस आ रही हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं, पूरा टॉपिक आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आपको शेयर भी करना है। ओके, गुड बाय।